नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। जो भी मेरे साथी भाई बहन हैं जो किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, यूजी पीजी या फिर आप इंटर 10th 12th किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप बिहार के या फिर बिहार से किसी भी अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक साथ 2 डिग्री करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि एक साथ डबल रेगुलर डिग्री करते हैं। 2 डिग्री तो होता है बट रेगुलर डिग्री करते हैं, और कोई डिस्टेंस, कोई ऑनलाइन या फिर कोई अप्रेंटिस ऐसे करके, मतलब आज की इस वीडियो में उसका निचोड़ हम जान लेंगे कि भविष्य में हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है और इससे क्या बेनिफिट हमको मिलता है। एक साथ अगर कोई भाई डबल डिग्री कर रहा है तो कुछ फ़ायदा होगा तभी तो कर रहा है। तो दोनों पॉइंट को देखेंगे, प्लस माइनस दोनों पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई अभी स्टूडेंट ऐसा है जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन से रिलेटेड और बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और आगे समय भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात करते हैं, अगर कोई व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़ा है अभी तक, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेंगे तो हम वहाँ से रिप्लाई कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लौटते हैं आज की इस टॉपिक पर। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि एक साथ कोई ना कोई और भी डिग्री कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीए कर रहा है, तो उसके साथ अगर उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर आईटीआई में उसको एडमिशन मिल जाता है तो आईटीआई कर लेता है, कोई डिप्लोमा कर लेता है, कोई सर्टिफिकेट कर लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक तो आप रेगुलर कोर्स कर ही रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन, उसके साथ भी आप ऐसे कोर्स करने लगते हैं जो कि आपको मतलब जॉब दिलाने में या फिर कुछ भी करने में आपको हेल्प देता है। तो क्या इससे आपको फ़ायदा होता है और इसको आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आगे चलकर आपको दिक्कत देखना पड़ता है? क्या आपको इस कोर्स को करने से लाइफ में बेनिफिट होता है? इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर। और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक पहले एक कोर्स कर लेंगे, जैसे कोई अगर बीए कर रहा है तो बीए कर लिया, उसके बाद आईटीआई करेगा, एक साथ नहीं करेगा। तो इसमें और जो बीए प्लस आईटीआई किया, उसमें दोनों में क्या अंतर होता है वो समझेंगे, और दोनों में जॉब का क्या दिक्कत आती है दोनों लड़कों में। दोनों तो एक ही कोर्स कर रहे हैं बट दोनों एक साथ एक कर रहा है, एक अलग अलग कर रहा है। तो इसमें आपको एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिलता होगा, जो बीए और आईटीआई आईटीआई दोनों साथ में करते होंगे तो आपको पहला तो टाइम का एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिलता होगा कि टाइम आपका मैनेजमेंट नहीं हो पाता होगा। आप या तो क्लास करते होंगे आईटीआई का या फिर बीए का तो क्लास वैसे होता नहीं है किसी कॉलेज में, लेकिन ऑफिशियली तो होता है। लेकिन मतलब दोनों रेगुलर कोर्स है तो टाइम का आपको टाइम का आपको प्रॉब्लम होता होगा। उसके बाद समझ लीजिए कि कौन बेस्ट है। एक लड़का है जो मतलब बीए बीए और आईटीआई भी कर रहा है, और एक है सिर्फ बीए कर रहा है और उसके बाद 1 साल या फिर मतलब बीए कंप्लीट होने के बाद आईटीआई करेगा। तो दोनों में से कौन बेस्ट है ये देखेंगे। पहले देखेंगे कि बीए और जो 1 साल के बाद आईटीआई करेगा उसका क्या होगा। उसके बाद देखेंगे बीए और प्लस आईटीआई करने वालों का कि दोनों में क्या अंतर आता है। तो आप लोग जैसे जो कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो अभी मतलब कर रहे होंगे कोई भी कोर्स, मैं मान लेता हूँ कि एक लड़का है जो अभी बीए कर रहा है, सिर्फ बीए,
उसका इंटर कंप्लीट हो गया है और अभी बीए कर रहा है, तो बीए करने के बाद उसको एक ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। वो जो भी डिग्री लेवल का फॉर्म होता है बीए का, मतलब स्नातक लेवल का जो भी फॉर्म आता है उसको फिल कर सकता है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जो भी मांगता है जिसमें बीए या फिर सिंपल डिग्री, उसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आएगा। और इसके बाद ये आईटीआई करेगा, तो इसमें क्या होगा कि इसका तो 3 साल या फिर 4 साल का बीए हो गया, तो 4 साल का बीए किया, 4 साल का, 4 ईयर का, फिर 2 साल का आईटीआई, टोटल समय कितना लगा, 6 वर्ष, 6 वाई यानी 6 ईयर इसका लग गया। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट का ज़्यादा समय लगता है, या फिर कोई ऐसा भी होता है जो कि 12th के, जैसे 10th पास किया 12th के साथ कर रहे, तो उसका भी यही है। और कोई ऐसा होता है कि 12th करने के बाद आईटीआई करता है फिर बीए करता है, तो समय की इसमें वो है कि समय आपका ज़्यादा लगता है। अब एक ऐसा लड़का है जो कि बीए या फिर कोई और कोर्स, बीए प्लस आईटीआई, सॉरी आईटीआई दोनों साथ में कर रहा है, इसका क्या बेनिफिट होगा और इसका क्या हानि होगा उस लड़के के मुताबिक आज की इस वीडियो में समझेंगे। इसका पहले हम बेनिफिट बताते हैं, उसके बाद आपको इसका नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि क्या इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आगे चलकर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीए और आईटीआई, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आईटीआई कोई भी कोर्स हो सकता है, बीए प्लस आईटीआई, ऐसे जो भी स्टूडेंट करते हैं, तो पहला फेस तो टाइम का आता है कि टाइम को आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि ये स्टूडेंट इसलिए करते हैं ताकि रेलवे में या फिर जहाँ कहीं भी आईटीआई का डिमांड होता है, कहीं पर भी जहाँ रेलवे हो गया या फिर कोई भी सेक्टर हो गया जहाँ आईटीआई मांगता है, वहाँ पर इन लोगों का जॉब बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये आईटीआई ऑलरेडी किए हुए हैं और एक लड़का भी बीए कंप्लीट किया हुआ है, आईटीआई कर रहा है। इनका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आईटीआई का स्टूडेंट कर रहा है या फिर कर लिया बीए के साथ ही, तो उसको तो एक बीए का डिग्री मिल गया, ग्रेजुएशन का बीए का डिग्री मिल गया और आईटीआई का भी मिल गया। तो जहाँ आईटीआई का लगाएगा वहाँ आईटीआई काम करेगा और जहाँ बीए का लगाएगा वहाँ बीए का काम करेगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा सबको। जैसे कि मान लीजिए 10th पर या 12th पर लोको पायलट का आ रहा है, टेक्नीशियन का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसमें आईटीआई मांग रहा है, तो आईटीआई लगाएगा है, उसमें बीए का कोई काम ही नहीं है। और ये दोनों साथ में किया तो इसको एक टाइम बच गया। टाइम का प्रॉब्लम तो होगा लेकिन इसका टाइम भी बच गया। कम समय में 3 से 4 साल में दोनों कोर्स कंप्लीट किया। मान लीजिए 4 साल का अगर बीए है तो 4 साल में तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक इसका आते आते आईटीआई कंप्लीट हो गया। तो एक ही समय में दोनों कोर्स ये कंप्लीट कर लेता है, तो ये फ़ायदा होता है। और इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है कि मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि बीए भी कर रही होंगी और डीएलएड भी कर रही होंगी, डीएलएड, ठीक है, डीएलएड भी कर रही होंगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, उनका भी वही मतलब बेनिफिट है कि अब जहाँ डीएलएड का लगाएंगी वहाँ डीएलएड का काम करेगा और जहाँ बीए की लगाएंगी सर्टिफिकेट वहाँ बीए का काम करेगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम इसमें उस वक्त आता है, कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, जब आप 2 डिग्री एक साथ किए होते हैं, तो आपको जब दोनों डिग्रियाँ एक ही जॉब में लगानी पड़ती है तो आपको प्रॉब्लम आता है। आप समझिएगा इस बात को। जैसे कोई लड़का बीए किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड दोनों में आप डीएलएड के थ्रू आप 1 से 5वां तक पढ़ा सकते हैं लड़कों को सरकारी। तो आप लोग 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं। इसमें आपको डिग्री किए हुए हैं या फिर कुछ नहीं किए उससे मतलब नहीं है, 12th किए हुए हैं उसके बाद डीएलएड किए हुए हैं तो आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आप 5 क्लास से सोचते हैं कि 8 क्लास तक चले जाएं, मतलब प्रमोशन ले लें। जब प्रमोशन के लिए आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डिग्री मांगा जा रहा है। किसी भी आपको स्ट्रीम से डिग्री चाहिए होता है, तो डिग्री अगर आप नहीं किए होते हैं तो आपको सिर्फ प्राइमरी यानी 1 से 5 तक ही टीचर बने रहेंगे जीवन भर।
अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री किए होते हैं तब आपको प्रमोशन मिलता है। तो उस वक्त आपको देखने को मिलेगा कि मैंने तो जब आप लगाएंगे डिग्री तो डीएलएड का भी साल और बीए का भी साल दोनों सेम रहेगा या फिर एक ही साल में किया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पर पकड़ा जा सकता है कि आप दोनों रेगुलर डिग्री एक साथ कैसे कर लिए हैं। कोई भी स्टूडेंट हो एक साथ दोनों डिग्री नहीं कर सकता है, ठीक है। उस वक्त आपको वैसा ही करना है कि आप 1 से 5वां तक ही टीचर बने रहे, या फिर से आप अपना बीए का डिग्री किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करें जो कि उस ईयर में नहीं रहेगा। यह प्रॉब्लम आता है। और आईटीआई वालों का भी यही प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं आईटीआई कर रहा हूँ या फिर बीए कर रहा हूँ, आईटीआई कर रहा हूँ, मैं रेलवे में फॉर्म भरता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आईटीआई जब आप आईटीआई से फॉर्म भरेंगे रेलवे में, आप समझिए जब आईटीआई से फॉर्म भरिएगा आईटीआई से, तो आप आईटीआई वाला जॉब लेंगे। इसमें आपको डिग्री से क्या मतलब है। जब आप एनटीपीसी का फॉर्म भरिएगा एनटीपीसी का, तो उसमें आपको डिग्री लगाएंगे तो डिग्री आपका वेरिफिकेशन होगा। वहाँ आईटीआई मांगता ही नहीं है। तो जहाँ डिग्री मांग रहे हो वहाँ डिग्री दिखाइए, जहाँ आईटीआई मांग रहे हो वहाँ आईटीआई दिखाइए। तो सेम डिग्री करने से प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रमोशन करेंगे, मान लीजिए आपने आईटीआई लगा के ले लिया टेक्नीशियन में या फिर कहीं पर भी ग्रुप डी में, अगर वहाँ डिग्री मांग दिया प्रमोशन के समय, तो आप जहाँ डिग्री लगाएंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगा। और उस समय जो 1 साल गैप डालकर या फिर रेगुलर समय पर दोनों कोर्स नहीं किए होंगे, उन लोगों का बेनिफिट होगा, वो अपना डिग्री लगाकर कर लेंगे। लेकिन इसमें होता है कि जब आप जॉब लग जाता है तो किसी न किसी ऑनलाइन डिग्री से या फिर कहीं से आप एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पहले तो मैंने जॉब होता है, तो इसमें उतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे कि मेरा दोनों एक ही साल है तो क्या होगा, मेरा नौकरी मतलब लगेगा तो आगे चलकर क्या होगा, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि मेरा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलकर जब प्रमोशन में, आपको समझिए कि प्रमोशन में दिक्कत आता है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही था टाइटल कि बीए बीएससी विथ आईटीआई। तो आप समझ लिए कि क्या प्रॉब्लम होता है आगे चलकर। प्रमोशन के समय आपको डिग्री जहाँ लगेगा तो वहाँ आपको सेम ईयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक साथ 2 कोर्स करने से क्या होता है, यही होता है कि आपको जो प्रमोशन होता है तो प्रमोशन रुक जाता है, या फिर आप फर्जीवाड़े में पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत भी हो जाएगा। जहाँ तक आपका जो सर्टिफिकेट लगाए होंगे वही मान्य होगा। नौकरी में कहाँ कहाँ दिक्कत आता है ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। ऑल क्वारीज क्लियर इन वीडियो। इस वीडियो में आपका लगभग सभी प्रकार का जो डाउट होगा एक समय डबल डिग्री करते समय जो होता है, उन सभी को मैंने कवर किया हुआ है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर आपसे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, वीर क्योंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड समय पर आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है। टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम ग्रुप से वहाँ पर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कमेंट कर दीजिएगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए, थैंक यू।